हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज़ के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसकी वजह से आप अपने शुगर लेवल को घर बैठे ठीक कर सकते हैं बिना दवाइयों के। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ दवाई से कम नहीं हो सकती है। अगर जब तक आप दवाई लेंगे तब तक वो आपके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन जब भी आप दवाई लेना छोड़ दोगे तो अपने आप ही वो डायबिटीज़ आप में बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आप कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं और कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि दोस्तों, सबसे पहला जो डायबिटीज़ को कम करने के लिए एक तरीका होता है वो होता है डाइट मैनेजमेंट। यानी कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, वो खाना कैसा खाना खा रहे हैं उसके लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें कई बार कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको जो वेजिटेबल्स होती है वो ज़्यादा खाना खाने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी होती है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है। तो ऐसी कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती है? दो तरीके की वेजिटेबल्स होती है, एक होता है मक्का और दूसरा होता है जो शक्करियास बोलते हैं वो होता है। तो दोस्तों, ये जो दो टाइप की जो सब्जी होती है वो हमारे डायबिटीज़ के लिए नहीं लेनी चाहिए, या फिर वो ऑटोमेटिकली हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हमें क्या क्या नहीं लेना चाहिए? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा राइस ले रहे हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके शुगर लेवल को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ मैदे की सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। मैदा अगर आप ज़्यादा लेता है तो उसको आपको कम करना चाहिए, और मैदे से ही हमारे फास्ट फूड सारे के सारे बनते हैं। तो अगर आप मैदा और फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसकी आपको कम करना चाहिए। इसको क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि ये इसमें होता है फैट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट लेते हैं तो आपका जो वज़न होता है वो भी बढ़ने लगता है, और ये जो वज़न होता है वो आपको डायबिटीज़ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको फैट में से इनडायरेक्टली आपके जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो बढ़ने लगता है, और इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। साथ ही साथ आपको मिठाइयों को भी अवॉइड करना चाहिए, वो आप जानते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात करी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमें डायबिटीज़ में नहीं लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं, और ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनडायरेक्टली वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। तो इसकी जगह हम क्या क्या ले सकते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड के बारे में जो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कम है और इसमें फाइबर ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फाइबर ज़्यादा लेने की वजह से हमारा जो वेट होगा वो वेट भी कम रहेगा, और साथ ही साथ हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से हमें ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है? सबसे पहले होती है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा फाइबर्स पाया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? कैबेज हो गई, पालक हो गई और ब्रोकोली हो गई। ये जो तीन सब्जियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कम पाए जाता है। तो इसकी वजह से आपको ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो यहाँ पर आपको ये सब लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको सभी प्रकार के दलिए लेने चाहिए। दलिए या माने कि तुअर की दाल, सरसों की दाल, मैसूर की दाल, ये जो सारी दालें होती है वो आपको अपने डाइट में लेनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो बाकी का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जो एक तरीका हो गया वो होता है आपके फूड को मैनेजमेंट करना, या फिर डाइट के मैनेजमेंट करना। डाइट में ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एक्सरसाइज। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज होते हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका जो शुगर लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज यानी कि मैं जिम जाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वॉकिंग करने के लिए कह रहा हूँ। आप रोज़ाना 1-1 घंटा अगर आप चलते हैं या फिर नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन बनना बंद हो चुका है। तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर से खुलेगा, और आपके शरीर में इंसुलिन थोड़ी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। एक बार आपका
इंसुलिन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कम रहता है। तो आपको एक्सरसाइज इसलिए करनी है ताकि आपके शरीर में इंसुलिन वो जो होता है वो इंसुलिन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाए। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी लाइफ में क्या हो चुका है कि यहाँ पर हड़बड़ी छा चुकी है। आपको किसी भी तरीके से किसी का भी स्ट्रेस हो सकता है, तो जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्ट्रेस लेने की वजह से इनडायरेक्टली हमारे डायबिटीज़ पर कैसे इफेक्ट पड़ता है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे जो सारे के सारे हॉर्मोन्स होते हैं वो हॉर्मोन्स हमारे माइंड से रेगुलेट होते हैं। और जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हार्मोन यहाँ पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसकी वजह से आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, तो इसकी वजह से आपको क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो स्ट्रेस होगा वो कम रहेगा, और इसकी वजह से आपका जो इंसुलिन लेवल होगा वो एक तरीके से कंट्रोल में आएगा। इसके साथ साथ आप नेचुरल जगह पर जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन 3 तरीक़ों के बारे में बात करी है। तो अगर आप ये 3 तरीके लेते हैं, ओके, मेडिटेट करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, या फिर आप हर रोज़ योगा करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड पर स्ट्रेस कम रहेगा और ऑटोमेटिकली आपके जो ब्लड शुगर लेवल होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद का जो तरीका होता है वो होता है अल्कोहल स्मोकिंग को लेना। ओके, तो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आप आप इसमें से दोनों की लत है, अल्कोहल की भी लत है या फिर आपको स्मोकिंग की लत है, तो आपको तुरंत इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं तो आपके जो इंसुलिन को सिक्रेट करने वाले जो सेल्स होते हैं हमारे पेंक्रियाज में, उस सेल को वो जो ये जो स्मोकिंग होते हैं वो यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा इंसुलिन कम रहेगा और ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। और अल्कोहल जब भी आप लेते हैं तो अल्कोहल में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और वो उसको इनडायरेक्टली हमें शुगर बढ़ाने के लिए अल्कोहल जिम्मेदार रहता है। तो आपको, अगर आप इन दोनों को ले रहे हैं तो आपको तुरंत ही इसको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, लास्ट वाला जो तरीका होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर खुद को एजुकेट करना है। एजुकेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं और अगर आपको डायबिटीज़ बहुत ही बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से आप इंजेक्शन ले रहे हैं, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया के बारे में जानना ज़रूरी होता है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है कि जब भी आप इंसुलिन लेते हैं और एक दिन का खाना खाना भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके शरीर में शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो एकदम से आपके शरीर में जब भी शुगर लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि आपके शरीर में शुगर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी वजह से आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? आपको सबसे ज़्यादा स्वेटिंग आएगी, डिजीनेस देखने को मिलेगी। डिजीनेस यानी कि आपको चक्कर आने लगेंगे, आप गिर जाओगे। इसके साथ साथ ब्लर विजन रहेगा, यानी कि आपको देखने में दिक्कत करेगी। अगर आपको इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया है। ओके, इसके बाद अपोजिट आपको हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, कि अगर आप इंसुलिन लेना भूल चुके हो और आपने दो टाइम खाना खा लिया या फिर कुछ मीठा खा लिया है, तो इसकी वजह से आपको आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा खाना खाने की तलब लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब लगेगी। अगर इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको हाइपरग्लाइसेमिया है, इसको ये आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन रिसोर्स से भी जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को कम करने के लिए कौन कौन सी लाइफस्टाइल हम आजमा सकते हैं। या आप कोई ना कोई ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेडिटेट वाले ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसे जो भी कई सारे ग्रुप चलते हैं जो कि उसको डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो उसमें आप यहाँ पर साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज में आपको बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो में हमने बात करी कुछ ऐसे 5 तरीके के बारे में जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए और डायबिटीज़ को कम करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आगे ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।